खूंखार पहाड़ की दर्शकों को गणनरेश की पहला। आज एक गंभीर विषय और आपको वीडियो के माध्यम से। अब कुछ मित्र जो खूंखार पहाड़ की लाइव को देखते हैं, पसंद करते हैं, जुड़ते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हें निश्चित ये लगेगा कि लाइव छोड़ के और संदेश के, और जो पहाड़ जिनके दिलों में पहाड़ की पीड़ा नहीं है, उनकी बला से तो खूंखार पहाड़ की लाइव में विषय रखें उत्तराखंड के या वीडियो संदेश में, कोई फर्क नहीं। तो बता दें क्यों ये बहुत गंभीर विषय है और क्यों आपको वीडियो के माध्यम से अपना एक अनुभव रहा है कि लाइव में आने के लिए एक खुला मस्तिष्क और बड़ा दिल चाहिए होता है लाइव से जुड़ने के लिए, फिर प्रतिक्रिया देने के लिए एक गहरी समझ भी होनी चाहिए पहाड़ के विषयों की, जिन विषयों को, जिन मुद्दों को हम खूंखार पहाड़ की लाइव में उठाते हैं। तो इसलिए न कोई जुड़े, न किसी को प्रतिक्रिया देने की टेंशन हो, इसलिए ये विषय आज आपके सम्मुख वीडियो के माध्यम से। विषय है, क्या ऐसा कोई भाजपा शासित राज्य देखा है आपने जहां नरेंद्र मोदी वापस जाओ के नारे लगते हो? सुना आपने कोई ऐसा राज्य? और वो भी भाजपा शासित। जबकि ये नारा कहाँ लगना चाहिए? ये नारा लगना चाहिए कांग्रेस शासित प्रदेश में, जहाँ गिने चुने एक दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अगर वहाँ देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो निश्चित है कि भाई राजनीति करनी है तो गो बैक का नारा अधिकार है राजनीतिक दलों का। लेकिन उस राज्य में ये नारा लगे जहाँ डबल इंजन की सरकार है, उस राज्य में नारा लगे जो विकास में पिछड़ता जा रहा है, साल दर साल, साल दर साल पिछड़ता ही जा रहा है। वो राज्य कि जहाँ गलियों गलियों में तो नेताओं की लाइन लगी है, लेकिन समाज सेवी ढूंढे से नहीं मिलते, पहाड़ हितैषी ढूंढे से नहीं मिलते। हम उस राज्य की बात कर रहे हैं और उस राज्य का नाम तो उत्तरांचल मिला था, तो उस राज्य का नाम है आज की तारीख में उत्तराखंड। अब पहले 2 मिनट इस पे भी बात कर लें कि जब उत्तरांचल मिला था नाम, अगर याद हो आप लोगों को, नाम तो उत्तरांचल मिला था भाई, जब हमें एक पृथक राज्य मिला उत्तर प्रदेश से, जब हट करके और हमें राज्य मिलता है अपना, जो हमारी डिमांड थी, एक पृथक राज्य मिलता है और उसका नाम मिलता है हमको उत्तरांचल। तो ये दुर्भाग्य की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक दल जिसका नाम ही उत्तराखंड से शुरू होता है, तो उनके लिए नाक का सवाल हो गया, मैचिंग करना होता ना। क्या हुआ? हालांकि शायद तब कांग्रेस की सरकार थी, चलो जिसकी भी सरकार, उत्तरांचल राज्य मिलने के बाद, उत्तरांचल नाम मिलने के बाद सवाल ये है कि जब इसका नाम बदलने का विषय आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या नहीं आया, ये वो जाने जिन्होंने इसको उत्तराखंड किया है। लेकिन वो दल भी था तब जो आज आपको उत्तराखंड का जनक कहता है। तो उनको ये लगा भाई अगर उत्तरांचल को उत्तरांचल ही रहने दिया जाए तो फिर हमारे पार्टी का नाम तो उत्तराखंड से शुरू होता है। और ले देख के साहब, वो उत्तरांचल जो था, उत्तर का आंचल जो था, हिमाचल का नाम नहीं बदला, जो हिमाचल मिला हिमाचल रहा, लेकिन उत्तरांचल अच्छा खासा एक खूबसूरत नाम मिला था, उत्तर का आंचल, देवभूमि के उत्तर का जो आंचल है, और उसको हमने कर दिया उत्तराखंड। और आज
गो बैक के नारे कौन लगा रहे हैं? उसी उत्तराखंड क्रांति दल की बब्बर शेरनियाँ, वीरांगनाएँ, हमारी जो बहनें हैं, मातृशक्ति है। अब मातृशक्ति बोल के तो छोटा हो जाता है, क्योंकि जब आप राजनीति में आते हैं तो आप वीरांगना हो जाती है। तो नारे कौन लगा रहे हैं? उत्तराखंड क्रांति दल की महिला नेतृत्व नरेंद्र मोदी, गो बैक, वापस जाओ और मुर्दाबाद। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, नारा कब लगता है? ये नारा तब लगता है कि जब उत्तराखंड, हम ये नहीं कह रहे विकास में कितना आगे गया कितने पीछे गए, तो अब ओंकार पहाड़ की यूट्यूब चैनल में जाइएगा, वहाँ हम बेखौफ बोलते हैं कि विकास हुआ या नहीं हुआ। अवसर था उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह, मतलब 25 साल पूरे होने पे, ठीक है साहब। उसमें शिरकत कर रहे थे देश के महापुरुष, यशस्वी पुरुष, प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उधर देश के प्रधानमंत्री बाबा केदार को नमन कर रहे थे। नरेंद्र भाई उधर हमारे पहाड़ की वीरता, शौर्यता का बखान कर रहे थे। मंच से 8,410 करोड़ की सौगात दे रहे थे, किसको? उत्तराखंड। और इधर नारे लग रहे थे नरेंद्र मोदी वापस जाए। तो दुर्भाग्य देखिए, मुर्दाबाद तक के नारे लगे। और फिर आप कहेंगे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नरेंद्र भाई कह रहा हूँ। मैं भाई मानता हूँ, प्रधानमंत्री हमारे निश्चित, लेकिन मैं अपना अग्रज मानता हूँ और आपको भी मानना चाहिए उनकी सोच के हिसाब से। तो सवाल ये नहीं कि मैं भाजपाई हूँ इसलिए मुझे पीड़ा हुई, सवाल ये है मैं एक पहाड़ी हूँ, आपसे ज़्यादा बढ़कर पहाड़ी हूँ। फ़र्क इतना ही है कि आप उत्तराखंड आंदोलनकारी के नाम से पेंशन ले रहे हैं और आंसू गैस के गोले मैंने भी खाए थे, हमने तो कहीं भी जिक्र नहीं किया। भाई हम पे भी तो आंसू गैस के गोले लगे थे, हमें भी दीजिए पेंशन। नहीं, मैं ठेठ पहाड़ की पीड़ा है, पहाड़ की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता को जानता हूँ। अब सवाल आपसे ये है, ये जो आपने नारे लगाए, ठीक है, एक राजनीतिक जमीन तलाशने का रास्ता ठीक था आपका, लेकिन वो उसके लिए था, वो एक दूसरा दल भी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है ना, कांग्रेस बोलते हैं शायद। कुछ दिन बाद तो लोग भूल भी जाएंगे, लेकिन अभी तो कांग्रेस ही बोलते हैं और कांग्रेस है। तो ये काम अगर कांग्रेस करती तो मुझे कोई पीड़ा नहीं थी। क्यों? इनका तो काम ही यही है, इनका तो काम ही यही है कि प्रधानमंत्री की खिलाफत करना, देश की खिलाफत करना, राज्यों की खिलाफत करना। ये तो कांग्रेस का एक धर्म है। लेकिन आपको क्या हुआ? आप तो क्षेत्रीय दल है भाई, आपको तो संस्कारों पे चलना चाहिए, संस्कृति को ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी, तो आप आवाज़ उठाते। ये जो उत्तराखंड हमारा विकास में पिछड़ रहा है, आप इसके नारे लगाते। मोदी गारंटी मांगते मोदी जी से, मज़ा तब था, तब आपका जनाधार भी बनता। ये सपने देखने से सरकारें नहीं बनती। मैं मुख्यमंत्री, फलाना भाई मुख्यमंत्री, ढिमकानी बहन मुख्यमंत्री, ऐसी सोच से मुख्यमंत्री तो छोड़िए भाई, 1-2 विधायक भी नहीं जिताए जा सकते। मानते हैं मेरी बात? आपको करना क्या चाहिए था आज बता देते, और हम इस पे लाइव भी करेंगे। अगर इसके बाद, इस वीडियो के बाद मित्रों की अगर
प्रतिक्रिया आती है सकारात्मक, तो हम इस पे लाइव भी करेंगे और आप लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित करेंगे कि आप आइए, जुड़िए, अपनी बात कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस राज्य में भी जाते हैं, चुनाव माहौल हो फिर तो गजब गजब मोदी गारंटी जरूर बांटते हैं, और चुनावी माहौल ना भी हो अगर वैसे भी जाते हैं तो उनका एक प्रयास होता है कि उस राज्य में जाकर के वो पहले वहाँ का पूरा एक डाटा अपने पास रख लेते हैं, इस राज्य की आवश्यकताएं क्या हैं, और खुल करके जो उनके पास सोशल मीडिया के थ्रू उस राज्य की आवाज़ जाती है। हमारे यहाँ से तो नहीं जाती कोई आवाज़ सिवाय हुंकार के, जो आवाज़ उठाएगी पहाड़ों की हुंकार उठाती है, बाकी तो सब अपने अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, सब ब्लॉगर हैं, फलाना है, ढिमकाना है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, रोज़गार बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, तो आपको क्या करना चाहिए था? आप एक ज्ञापन बनाते, नारे भी लगाते, नारे लगाते लगाते जाते ज्ञापन देने कि मोदी जी हमसे ज्ञापन ले लीजिए भाई, हम ज्ञापन देना चाहते हैं आपको। और पहला जो होता, पहला विषय जो ज्वलंत विषय है जिससे कि पूरा पहाड़ आतंकित है, वो है सरकारी गुलदार। आप पहली मोदी गारंटी मांगते कि हमको इस सरकारी गुलदार से मुक्त दिला दीजिए मोदी जी, ये पहली गारंटी होनी चाहिए थी आपकी। दूसरी गारंटी होनी चाहिए थी आपकी, अभी परिसीमन आने वाला है बहुत जल्दी, तो दूसरी मोदी गारंटी आपने ये मांगनी थी कि मान्यवर जो परिसीमन होगा वो भौगोलिक आधार पे करवाइए, क्षेत्रफल के आधार पे, न कि जनसंख्या के आधार पे। ये अगर आप मोदी गारंटी मांगते हैं तो उचित भी लगता है। आपको सोचना पड़ेगा, और भी हैं गारंटी तो, और भी हैं, लेकिन ये दो मुख्य गारंटी हैं जो अभी तत्काल होने वाली हैं। बाकी तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारी बातें हम आगे लाइव में करेंगे। तो आपको ये जो क्षेत्रीय दल बने हुए ना, आप लोगों को अपना गिरेबान में जरा झांकना चाहिए, और इसलिए सलाह दे रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ उत्तराखंड को एक राजनीतिक विकल्प मिले, कांग्रेस का विकल्प बने आप लोग, लेकिन इस तरह नहीं बन पाओगे, नौटंकी करके, बयानबाजी करके नहीं बन पाओगे। जैसे इससे पहले भी हमने सुना है कि हम नेपाल, जैसे नेपाल में जनजी ने किया था, पूर्व प्रधानमंत्री को सड़क पे घसीट के और पीट दिया था, तो ऐसी वक्तव्यों से बचिए। और हकीकत में अगर आप 2-4 विधायक जिताना चाहते हैं अपने, तो अभी से अपनी लाइन बदलिए, पहाड़वादी बनिए। जय पहाड़ तय पहाड़ करके कुछ नहीं होने का, पहाड़वादी बनिए, यहाँ पहाड़ रखिए, यहाँ पहाड़ रखिए, फिर मैदान में आइए। तो आज के लिए इतना ही। और जैसे हमने कहा कि फिर अगर आप लोगों की इस वीडियो पे प्रतिक्रिया आती है तो हुंकार पहाड़ की लाइव रखेंगे, उसमें हम सबको आमंत्रित करेंगे, आइएगा, अपने विचार रखिएगा, और पहाड़ को आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प लेंगे हम। इस रजत जयंती समारोह तो हमने मना लिया, आगे क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे। ये नहीं कि प्रवासियों ने जैसे किया, बेडूपा को 12 मासा करके अपना गाया बजाया, और हम खुश हैं कि हम रजत जयंती मना रहे हैं, उत्तराखंड स्थापना दिवस की। उससे कुछ नहीं होने का, होना ये चाहिए था क्या खोया क्या पाया। मुंबई में ये शुरुआत हुई है, बेहतरीन शुरुआत हुई है। उन्होंने एक अपनी आम सभा की जिसमें उन्होंने बातें रखी हैं, उत्तराखंड की बात रखी है, क्या खोया क्या पाया की बात रखी है, बजाय कि इस नृत्य संगीत समारोह की। तो आपसे हम बार बार अनुरोध करते हैं कि जब भी लाइव हो या इस तरह की बातें हों, आप हुंकार पहाड़ की जो चैनल है, ये आपका चैनल है, मेरा नहीं है, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। बेशक प्रतिक्रिया न दें आप, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये आवाज़ एक से लेकर और हज़ारों से लेकर लाखों तक पहुँचे, और हम एक उत्तराखंड के नवनिर्माण का एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ें। जय बाबा केदार।